नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार चाहे कैसा भी हो, जो निवेशक है ना वो भारत पे पूरा भरोसा बना के रखा हुआ है। जितने भी नए निवेशक हैं जो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आए थोड़े बड़े सपने लेकर कि हाँ यार पैसा जल्दी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, उनके सपने चकनाचूर कर दिए बाजार ने बीते एक साल में। उनका पैसा नहीं बन रहा भाई साहब। एक साल से तो पैसा बना नहीं है, और जो 2 साल से बाजार के अंदर हैं उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया लेकिन अभी लूज कर चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं मार्केट को लेकर। लेकिन जो बाजार में एक्चुअली में मैच्योर इन्वेस्टर है ना, देखो मैच्योर की क्या परिभाषा है मुझे तो समझ में आती नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि डिसिप्लिन की परिभाषा क्या है। तो मैं ये कहूंगा जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है ना वो बाजार पे पूरा भरोसा बना के रखा हुआ है, और उसे पता है कि ये जो समय है बाजार में यही हकीकत है और यही अच्छा समय होता है निवेश के लिए। वो अच्छा नहीं होता जब भागता ही जा रहा है बाजार। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत बार कहा भी है, मैं अपने लिए भी यूज करता हूं, अगर मेरे को पैसा आज से 10 साल बाद चाहिए तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं बाजार मेरे को सस्ते से सस्ता मिले, जितना सस्ता मिल सकता है सस्ता मिले। सस्ता कैसे मिलेगा? वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता तभी मिलता है जब अर्निंग्स ना हो, और जब अर्निंग्स नहीं है तो गिर ही रहा होगा, ऑब्वियस है। तो जितना बाजार गिरेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि भैया मैं इतने अमीर, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना नहीं हूं कि भैया मैं एक ही बार में सब पैसा लगा दूंगा फिर बाजार बढ़ता रहे मैं चिल करूंगा। मैं तो भाई काम कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, जो भी मेरा धंधा है, जो भी मेरी जॉब है मैं कर रहा हूं, उसके बाद मेरे को मंथली बेसिस पे पैसा आता है, उसी में मेरे को अपना खर्चा निकालना है, घर भी चलाना है, और जो पैसा बचता है निवेश भी करना है। पैसा तो लिमिटेड ही आ रहा है हम सभी के पास। तो हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय हमें बाजार नीचे मिले ताकि हम निवेश कर सकें। पैसा तो 10 साल बाद चाहिए, लेकिन हकीकत यह कि ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमने आज 5,000 रुपए लगाए एसआईपी के रूप में, कल ही चाहते हैं बाजार बढ़ने लगे, एसआईपी का अमाउंट देखने लगते हैं, क्या फायदा उससे? कल को बढ़ गया, मान लो 5,000 का आपका मान के चलो 3% ऊपर भी आ गया, ठीक है। अगले महीने जब दोबारा एसआईपी जाएगी तो वो 3% हाइयर प्राइस पे जा रही है, और यही सोचो 3% घटाओ आपका, फिर 5,000 जाए, क्योंकि अभी तो आपको पैसा चाहिए ही नहीं। ये याद रखिएगा कि बाजार लॉन्ग टर्म में 12% 14% देगा ही देगा। जितना ज्यादा समय स्टार्टिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको नीचे मिलेगा उतना आपके लिए फायदे की बात है। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये बात ऐसा नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रही, किसी को तो आ रही है। इसीलिए एसआईपी बुक हर महीने रिकॉर्ड स्तर टच कर देती है। मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा एसआईपी का। इस बार जो एसआईपी आई है ना भाई साहब, वो एक बार फिर, मतलब जून मंथ की एसआईपी डेटा है, एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सॉरी, जुलाई मंथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई में 28,464 करोड़ की एसआईपी करी गई है निवेशकों के द्वारा। डिटेल डेटा शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। 28,500 करोड़ की एसआईपी आ रही है हमारे देश में। आप ये देखो कितनी पावरफुल कंट्री बनते जा रहे हैं हम। 28,500 करोड़ की एसआईपी का मतलब होता है 3,60,000 और 3.5 लाख करोड़ की सालाना एसआईपी। कितना बेचेंगे एफआईआईज? बेचो, हम देखते हैं। कोई गिराने वाला पैदा नहीं होगा भारतीय बाजार को आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं। ये खुद खरीदने लगेंगे तो सोचो क्या होगा बाजार का हमारे। ये सब चीजें हम सोच नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि चल नहीं रहा है बाजार, लेकिन चलेगा जरूर। आगे डिटेल शेयर करूं तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो टोटल 1,09,053 करोड़ का तो फंड आ चुका है भारत के पास एसआईपी के माध्यम से, जिसमें हाईएस्ट एवर मंथली एसआईपी जुलाई में आई है 28,464 करोड़ की। जून मंथ में आई थी 27,269 करोड़, मई मंथ में 26,688 करोड़, और अप्रैल में 26,632 करोड़। एक चीज नोटिस करिए आपने, हर महीने एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है। क्या चाहिए और यार, यही तो चाहिए। नंबर ऑफ एसआईपी रजिस्टर्ड इन जुलाई, नंबर ऑफ एसआईपी जो नई ओपन हुई है वो है 68.69 लाख। समझ रहे हो बात को? तो मतलब 69 लाख नई एसआईपी जुड़ी हैं। आप राउंड फिगर में बात करो तो 69 लाख एसआईपी जुड़ी हैं। इन्हें समझ में आ रहा है पैसा है लगाने का समय। वहीं रुकी भी बहुत है, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो रोक भी रहे हैं। कितनी रुकी है? 43 लाख एसआईपी रुकी हैं। तो स्टॉपेज रेशियो भी आपका कम नहीं है, करीब 80% का है। बट अच्छी बात यह कि
बीच में तो ये स्टॉपेज रेशियो नई एसआईपी जितनी ऊपर हो रही है उसके सामने बंद ज्यादा हो रही थी। अभी ओवरऑल जो अकाउंट चल रहे हैं वो है 944.97 लाख, यानी करीब करीब आप कह सकते हैं 1 मिलियन एसआईपी आप कह सकते हैं कि चालू हैं। आप कह सकते हैं अभी 91, इनफैक्ट 1 मिलियन नहीं, ये मैं कैसे काउंट करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूं। 945 लाख एसआईपी चल रही है, 945 लाख, ठीक है जी। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ अगर फंड्स की, कि फंड कहां पे आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, वो भी बताना चाहूंगा। अगर फंड की बात करी जाए तो हाईएस्ट फंड फ्लोज तो अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रहे हैं, स्मॉल कैप फंड्स में, माफ कीजिएगा, एंड उसके बाद मिड कैप फंड में और उसके बाद लार्ज कैप फंड में। ये अभी भी रीति रिवाज कंटिन्यू है। स्मॉल कैप फंड्स करीब 6,484 करोड़ का फंड फ्लो आया है, 4,000 करोड़ से बढ़कर। मिड कैप में 5,182 करोड़ का आया है, 38% हाइयर है कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाए अगर जून से तो। और लार्ज कैप में लगभग 25% ज्यादा इन्फ्लोज आए हैं, 2,125 करोड़ के। तो अभी भी स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट लग रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मैं करंट सिचुएशन में अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप अवॉइड, केवल और केवल फोकस ऑन मल्टी कैप। बस मल्टी कैप इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल एसआईपी इन्वेस्टर्स। फ्लेक्सी कैप भी बहुत फेमस है, बट मल्टी कैप की वैल्यू मेरे को ज्यादा दिखती है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।